एशियन एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने वीडियो पैगाम में कहा, पेरिस ओलंपिक्स के बाद वो पहली बार किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। कौम से अपील है कि वो उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट का क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। जवानों की शहादत पर रंज का इजहार। कहा, शहीदों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने का आज़म। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खबरदार किया है कि भारत जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान अमन चाहता है, आलमी बरादरी को भारत का मुहासबा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोशंबे में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर ताजिक सदर को आगाह किया। 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई और आलमी सूरत हाल और बाहमी मफाद के मामलात पर भी तबादला ख्याल। एडवोकेट फैसल चौधरी का कहना है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत की कोई मजबूरी नजर नहीं आती कि वो बानी PTI से बात करें। बात की भी तो अपनी शराइत पर करेंगे। प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि पाक फौज की हिंदुस्तान के खिलाफ जीत के बाद इंतशार की कैफियत ख़त्म हो गई है। जंग से पहले और बाद की सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI 2 टोक कह चुके, डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। कुछ लोग कुछ दो से मुताल्लिक बानी PTI की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने वाजे कर दिया है, कोई कुछ लोग कुछ दो नहीं है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे, जिनमें तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिना इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना का कहना है कि नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की तारीख में रद्द-बदल किया जा सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी से मुताल्लिक इब्तदाई अदालती जंग जीत ली। जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिबे इल्मों पर पाबंदी लगाने की ट्रंप इंतजामिया की कोशिश रोक दी। वफाकी जज ने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते जो आर्जी हुक्म इम्तना जारी किया था वो बरकरार रहना चाहिए। अपील कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल कर दिए। गुज़िश्ता रोज अमरीकी अदालत ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए रोक दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। मुत्तहदा अरब अमारात में 40 साल में पहली बार मीडिया कवरीन में बड़ी तब्दीलियां। नया मीडिया रेगुलेशन सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। इमाराती मीडिया काउंसिल के मुताबिक मीडिया कवरीन की खिलाफ वर्जी पर 20 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। इमाराती मीडिया काउंसिल का दोबारा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना करने का भी ऐलान। लाइसेंस मनसूखी और दीगर सख्त सजाएं भी कवरीन में शामिल। न्यू कराची 4K चौरंगी के करीब रेस्टोरेंट पर फायरिंग। राहगीर खातून समेत 2 अफराद जख्मी। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट मालकान को भत्ते की पर्चियां भी मिल चुकी हैं। कराची के मोटरवे M9 पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 खवातीन जाँ बहक, 1 शख्स और 2 बच्चे जख्मी। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। लाहौर और गिरदोनवा में आंधी। जहलम, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस आइस्को के 11 kV फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग। मर्दान में मूसलाधार बारिश से कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटी जाँ बहक। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें गिरने से 9 अफराद जख्मी।
गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 70 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में जंग बंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान, फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से आज तक 54,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए, 1 लाख से ज़ायद जख्मी हो चुके। शकरगढ़ में ससुराल वालों के मुबैना तशद्दुद से खातून जा बहक। पुलिस के मुताबिक अहल खाना के मुताबिक खातून को ईंटें मारकर कत्ल किया गया। अहल खाना का कहना है कि खातून के ससुराल वाले बेटी का रिश्ता मकतूला के भाई से कराना चाहते थे। रिश्ते से इनकार पर बेटी को कत्ल कर दिया। पाकिस्तान हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में 36.7% जायद टैक्स वसूल कर लिए। माली खसारा कम होकर 2.6% पर आ गया। IT बरामदात की शानदार परफॉर्मेंस, 21.1% बढ़ गई। वजारत खजाना ने माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अफराद ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मजीद 95.8% तरक्की कर ली। तालीम और सेहत के शोबों में कीमतें मजीद बढ़ती रहीं। दरामदात मजीद 11.8% पर इजाफा हो गया। तजारती खसारा 21.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में गरीबों में 409 अरब रुपए से ज़ायद तकसीम किए गए। बजट में असातिज़ा और सोलर पैनल सारिफीन पर टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ। सोलर पैनल टैक्स की शरह बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं। मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट पर नज़रसानी जारी। आइंदा माली साल से टीचर्स को 25% इनकम टैक्स रीबेट हासिल होगा। रवा साल असातिज़ा को रीबेट की मद में रीफंड दिया जाएगा या एडजस्टमेंट होगी। चेयरमैन FBR ने कहा कि IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशां हैं। बानी PTI ने आलिया हमजा मलिक को पंजाब में PTI की सियासी कमेटी में शामिल करा दिया। कमेटी में पंजाब के 4 रीजन्स के सदूर भी शामिल होंगे। इससे पहले सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और उस्मान अकरम पर सियासी कमेटी तश्कील दी गई थी। चीन ने हर नाजुक वक्त में पाकिस्तान का चट्टान की मानंद साथ दिया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का चीनी सफीर के एजाज में जोहराने से खिताब। कहा गवादर बंदरगाह को मुकम्मल तौर पर कौमी ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। गवादर पूरे खित्ते के लिए खुशहाली का दरवाज़ा बनेगा। चीनी सफीर ने कहा इलाकाई अमनो इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। CPEC इलाकाई फ्लैगशिप मंसूबा है। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम अमल में आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम का बेटा सबसे पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। मरियम नवाज ने प्री स्कूल बेल बजाकर बाकायदा आगाज़ किया। ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रुनुमाई की, वालिदैन और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई और क्लास रूम्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लास रूम में जाकर बच्चों को तोहफ़े पेश किए। नन्हे बच्चे ने अपना नाम लिख कर दिखाया तो वज़ीर आला ने शाबाश दी और प्यार किया। पाक भारत हालिया जंग के बाद जनरल आसिम मुनीर ज्यादा मजबूत और मकबूल हुए हैं। मारूफ थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के ज़ेर एहतमाम मुज़ाकरे के शुरका का ख्याल। मुज़ाकरे का मौजू पाक भारत अस्करी तनाज़ा और इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के इम्कानात था। शुरका ने कहा किसी गैर जानिबदार या किसी तीसरे मुल्क की बातचीत से इस्तेहकाम में मदद मिल सकती है। 9 मई करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहते हैं पुरअमन रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले एहतजाज अवाम का हक था लेकिन वजीर आला KP के कहने पर लाठीचार्ज किया गया। कहा अली अमीन गंडापुर ने चंद रोज पहले कहा था रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में होश के नाखुन ले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वाह कैंट से ताल्लुक रखने वाले वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन एहतजाज के दौरान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। बोले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। बोले पीपल्स पार्टी न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क भर में मकबूलियत की राह पर गामजन है। शकरगढ़ में ससुराल वालों के मुबैना तशद्दुद से खातून जा बहक। पुलिस के मुताबिक अहल खाना के मुताबिक खातून को ईंटें मारकर कत्ल किया गया। अहल खाना के मुताबिक खातून के ससुराल वाले बेटी का रिश्ता मकतूला के भाई से कराना चाहते थे। रिश्ते से इनकार पर बेटी को कत्ल किया गया।
और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 37 रन से शिकस्त दी थी।